India will identify, track and punish every terrorist and their backers. यह वह सरकार नहीं जो आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेती हो या वहां पर भी अपना वोट बैंक देखती हो। पूरी सख्ती से ऐसे तत्वों के विषैले फनों को कुचलने का कार्य होगा। नमस्कार, द ट्रुथ के संग में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं। पहलगांव में हुए आतंकी कायराना हमले के बाद समूचा भारत आज ये सवाल पूछ रहा है कि भारत सरकार इस मामले को पाकिस्तान को किस तरीके से जवाब देगी। इस मामले में भारत सरकार की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? क्या एक और बालाकोट जैसा सर्जिकल स्ट्राइक देखने को मिलेगा या उरी हमले का बदला जिस तरीके से भारत ने लिया था उसी तरीके का कोई एक्शन देखने को मिलेगा? लेकिन भारत सरकार ने शायद इस बार उससे भी कहीं ज्यादा पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सोच लिया है, तैयारी हो चुकी है। सीसीएस की बीते रोज हुई बैठक के बाद 5 अहम फैसले लिए गए। इन फैसलों में सबसे बड़ा फैसला पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की डिप्लोमेटिक बातचीत को, किसी भी तरह के डिप्लोमेटिक संबंध को आगे जारी न रखने का फैसला। इस संबंध में पाकिस्तान के उच्चायोग को बुलाया गया, तलब किया गया और उन्हें बता दिया गया कि पहले तो अपने तमाम जो देश के बाशिंदे हैं जो इस वक्त भारत की सरजमीन पर हैं, अगले 48 घंटे में उन्हें अपने मुल्क रफा कर दीजिए। वो भारत में नहीं रह सकते किसी भी तरीके से। अब पाकिस्तानियों के लिए भारत की जमीन पर कोई जगह नहीं है। पाकिस्तान के उच्चायोग को भी यहां पर सिर्फ कहने के लिए बनाए रखा जाएगा। यहां से तमाम क्रियाकलाप जो हैं वो उसके बंद हो जाएंगे। उसे अपने अधिकारियों की छटनी करनी होगी और संख्या 30 तक की ही सीमित रह जाएगी। किसी भी तरह के डिप्लोमेटिक चैनल का, बातचीत का कोई रास्ता भारत अब पाकिस्तान के साथ रखना नहीं चाहता, कायम ही नहीं रखना चाहता। लेकिन इससे भी ज्यादा कुछ बड़े फैसले लिए गए। वो फैसला सिंधु जल समझौते से जुड़ा हुआ। पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध पहले भी कई मर्तबा तल्ख हुए हैं, लेकिन इस बार जो फैसला लिया गया है वो है सिंधु जल को लेकर के जो समझौता 1960 में हुआ था उस पर रोक लगा देगा। पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा। गर्मी के इस मौसम में जब तापमान 40-45 डिग्री यूं ही छू जाता है, सोचिए ये पाकिस्तान जो अपनी रोटी के लिए भी दूसरे मुल्कों के सामने कटोरा लेकर के भीख मांगता फिरता है, अब पानी के लिए भीख मांगेगा। पानी जरूरत होती है, किसी भी इंसानी जरूरत की सबसे बुनियादी जरूरत पानी है, लेकिन अब उसी पानी के लिए उसे मोहताज होना होगा। बूंद बूंद पानी के लिए तड़पेगा पाकिस्तान। और खास करके जो पंजाब और जो सिंध का इलाका है वहां की ज्यादातर आबादी पाकिस्तान की कृषि पर निर्भर है। अब जब सिंधु जल समझौते पर ही रोक लग जाएगी तो पाकिस्तान को पानी मिलेगा नहीं। और तब उसे समझ में आएगा कि हिंदुस्तान की जमीन पर जो वो खून बहाता है वो पाकिस्तान आज अपने मुल्क में बहने वाली नदियों के सूखने के इंतजार में आंसू बहाएगा। इस तरह से पाकिस्तान की कमर तोड़ने की तैयारी भारत सरकार की तरफ से कर ली गई है। अगली तैयारी, अटारी वाघा बॉर्डर पर पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्शंस। कोई ना आ सकेगा, कोई ना जा सकेगा। ट्रेन सेवा, बस सेवा, सब पर एक साथ रोक। पाकिस्तान के जितने लोग चाहे इलाज के लिए आए हो या अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए, उन सबको कह दिया गया है 2 टूक अपने मुल्क अगले 48 घंटे में वापस चले जाइए, क्योंकि इसके बाद इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। 1 मई तक की लास्ट अल्टीमेटम है। इसके बाद किसी भी तरीके से किसी भी पाकिस्तानी को भारत की जमीन पर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। उनकी तमाम डिप्लोमेटिक जो जिनके पास राइट्स होते हैं उनको भी इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं कि हम आपके उच्चायोग को यहां से बंद कर रहे हैं। पाक हाई कमीशन को लेकर के जो सिक्योरिटी डिप्लॉयड थी उस सिक्योरिटी को भी आज हटा लिया गया है। अब पाकिस्तान के साथ बात नहीं हो सकती। ये मुल्क बात करने लायक बच्चा ही का है, हमेशा बात करता है, सामने से बातचीत के रास्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, ये दूसरे देशों को दिखाता है। एक पोर्ट्रेल होता है कि हम तो बातचीत के जरिए ही समाधान चाहते हैं, लेकिन पीठ में खंजर भोंकने का काम करने वाला ये पाकिस्तान इस बार ये समझ ले कि भारत सरकार अब उससे किसी भी तरीके का कोई संबंध, भले ही आप हमारे पड़ोसी हैं, वो मजबूरी है, उसे हम बदल नहीं सकते,
लेकिन पड़ोसी का नामो निशान ही खत्म कर सकते हैं, इतना मादा भारत के पास है। पाकिस्तान से खबर आई है कि अरब सेना में उसकी नेवी इस वक्त एक्टिव हो गई है। उसे डर है कि भारत कोई बड़ा स्ट्राइक कर सकता है, सैन्य ऑपरेशन चला सकता है पाकिस्तान के विरुद्ध। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ये कहते हैं कि हमें पूरी उम्मीद है कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कोई कार्रवाई नहीं करेगा। आपकी तरफ से तो जिस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है उससे यह साफ है कि आपको मालूम है कि जो आतंकी घटना हुई, जो टीआरएफ ने जिसकी जिम्मेदारी ली, उसे प्रायोजित आपने ही किया था। अभी तो आतंकी पकड़े भी नहीं गए, तब आपकी तरफ से इस तरह की बयानबाजी तो साफ बताती है कि चोर की दाढ़ी में ही तिनका है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कह दिया और हम मान लें, और कब तक माने, क्यों माने? अपने बेगुनाह लोगों की जान की बलि कौन सा मुल्क देता है? अमेरिका का एक बाशिंदा मारा जाता है किसी दूसरे देश में या उसे अपहरण कर लिया जाता है, अमेरिका घर में घुसकर मारता है। अब वही घर में घुसने वाली कोशिश भारत सरकार भी करेगा, और कोशिश ही नहीं करेगा, हमने पहले 2 बार करके दिखाया है। इस बार पाकिस्तान को अपाहिज नहीं, पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। जहां जहां पर वो आतंकवाद को प्रायोजित करता है, हर उस जगह का नामो निशान मिटा देंगे। और ये करने का मादा भारतीय सेना रखती है, और इस बार की सरकार में ये जज्बा भी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर के शुभम द्विवेदी के घर पहुंचे, जो इस हमले में मारे गए थे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आतंकवाद की इस कब्र में अंतिम कील ठोकने की तैयारी कर ली गई है। जरा सुनिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को। यह पहलगांव का आतंकी हमला यह एक क्रूर, बीभत्स, कायराना कृत्य है। न केवल देश ने बल्कि दुनिया के हर सभ्य समाज ने इस घटना की निंदा की है। यह घटना बताती है कि आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। निर्दोष पर्यटकों पर हमला जाति और धर्म पूछ करके बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, यह कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। और खास तौर पर भारत के अंदर यह कतई स्वीकार्य नहीं है। भारत सरकार की आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, वह प्रभावी ढंग से आतंकवाद का नेस्तनाबूद करेगी। यह वह सरकार नहीं जो आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेती हो या वहां पर भी अपना वोट बैंक देखती हो। पूरी सख्ती से ऐसे तत्वों के विषैले फनों को कुचलने का कार्य होगा जिन लोगों ने आतंकी घटना को अंजाम दिया है या इस साजिश का हिस्सा बने हैं। यह जीरो टॉलरेंस की नीति देखने को मिलेगी और हर व्यक्ति इस घटना के जो परिणाम अब सामने आएंगे उसको भी देखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में पंचायती राज के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे। उस दरमियान भी उन्होंने पहलगाम में मारे गए लोगों की याद में 2 मिनट का मौन रखा, और उसके बाद जो वो गरजे तो पूरे विश्व को एक संदेश दे दिया कि ये भारत भले ही शांति का पाठ पढ़ाता है, शांति की सीख देता है, लेकिन ये भारत रानी झांसी लक्ष्मीबाई का भी है। दोबारा से,
बिहार के मधुबनी में पंचायती राज के एक कार्यक्रम में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जहां एक तरफ पहलगाम में मारे गए लोगों की याद में 2 मिनट का मौन रखा, फिर उसी मंच से उन्होंने समूचे विश्व को एक संदेश दे दिया कि भले ही भारत शांति का पाठ पढ़ाता है, भले ही भारत शांति का संदेश देता है, लेकिन ये वो भारत है जो सुभाष चंद्र बोस की भी जमीन है। ये वो भारत है जहां भगत सिंह जैसे देशभक्त पैदा हुए थे। ये वो भारत है जहां वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पैदा हुई थी और उन्होंने दुश्मनों को किस तरीके से जवाब दिया था उसे कोई भूले नहीं। यही मुल्क है जो महात्मा गांधी की सीख को भी लेकर आगे चलता है और विश्व में शांति और बंधुत्व का संदेश देता है, लेकिन जब अपनों पर आती है तो हथियार उठाने से भी गुरेज नहीं करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से जो कहा उसे भी आपको सुनना चाहिए। Friends, today from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. इतना ही नहीं, भारत ने किसी भी तरीके का संबंध पाकिस्तान से न रखने का फैसला किया है। ऐसे में सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई है। पाकिस्तान सरकार के ट्विटर हैंडल को भारत में अब एक्सेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां से वो सिर्फ और सिर्फ दुष्प्रचार करने का काम कर रहे थे। भारत सरकार को यह मालूम है कि इस बार पाकिस्तान को जवाब ऐसा देना होगा कि दोबारा वो सर उठाने की हिमाकत ना कर सके। जो जुर्रत वो लगातार करता रहा है, इस बार उस जुर्रत की सोच को ही खत्म करना है। पाकिस्तान सरकार की तरफ से लगातार गीदड़ भभकियां भी सुनने को मिल रही हैं। सुना है वहां की सैन्य जो टीमें हैं वो एक्शन में आ गई हैं। एलओसी के पास उनकी डिप्लॉयमेंट बढ़ गई है, एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय कर दिया गया है। अरब सागर में वहां पर मिलिट्री ड्रिल्स हो रहे हैं, एक्सरसाइजेस हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को यह समझना होगा कि चीन से मिले हथियारों के बल पर वो कितने दिन युद्ध लड़ सकता है। उसके पास तो अपने मुल्क के लोगों को रोजी रोटी देने का भी साधन नहीं बचा है। कटोरा लेकर के वो तो रूस और यूक्रेन पहुंच जाते हैं, उन देशों के पास जिनमें आपस में जंग छिड़ रखी है। लोगों को लगता है शांति का संदेश देंगे, लेकिन पता चलता है कि पाकिस्तान में तो आटे की इतनी किल्लत हो गई है कि वहां के सरकार के नुमाइंदे गेहूं की भीख मांगने पहुंचे हैं। ये पाकिस्तान किन दान दिए हुए हथियारों के दम पर भारत के साथ युद्ध में जीतने के ख्वाब देख रहा है। उसे ये समझना चाहिए कि आज का भारत मजबूत भारत है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारत की अर्थव्यवस्था 5वें पायदान पर है और 3रे पर पहुंचने वाली है। ऐसे में हम तो इस तरह की लड़ाइयों को बहुत आसानी से जीत सकते हैं। हमारे पास साधन भी हैं और हथियार भी। पाकिस्तान क्या करेगा? वो तो सिर्फ अपनी जमीन से आतंकवाद को प्रायोजित करना जानता है। कटोरा लेकर के भीख मांग के लाता जरूर है, लेकिन अपने देश के लोगों के लिए नहीं, आतंकवादियों का संरक्षण करने के लिए। तो इस बार आतंकवादियों के आका वो भी अपनी उल्टी गिनती गिन लें तो बेहतर होगा, वरना भारत सरकार शायद, क्या मालूम, इस समय जब आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं किसी बड़ी तैयारी में हो या किसी बड़े एक्शन को अंजाम दे रही हो। आप इस पूरे विषय को किस तरीके से देखते हैं, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।